देश के प्रमुख न्यायमूर्ति पद पर आसीन होने के उपरांत पहली बार अमरावती पहुंचे सीजेआई भूषण गवई का गत रोज अमरावती जिला वकील संघ द्वारा स्थानीय पीआर पोटे पाटिल एजुकेशन ग्रुप के स्वामी विवेकानंद सभागार में भव्य नागरिक सत्कार व अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें सीजेआई भूषण गवई ने कहा कि कुछ दिन पहले संवैधानिक पद रहने वाले एक व्यक्ति ने संसद के सर्वोच्च रहने का बयान दिया था, परंतु हकीकत यह है कि संसद या न्यायपालिका सर्वोच्च नहीं है, बल्कि देश का संविधान सबसे सर्वोच्च है और संविधान के दायरे में रहकर ही संविधान के सभी स्तंभों व घटकों ने व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र के 3 प्रमुख स्तंभ संसद भी संविधान में केवल अधीन होते हैं और संसद भी संविधान में केवल कुछ संशोधन ही कर सकती है, परंतु संविधान के मूल ढांचे को बदलने का अधिकार किसी के भी पास नहीं है। अपने इस प्रतिपादन के जरिए सीजेआई भूषण गवई ने एक तरह से बेहद मजबूत व सशक्त संदेश देने का प्रयास किया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि न्यायाधीशों को सत्सद विवेक बुद्धि व संवैधानिक मूल्यों का एहसास रखते हुए काम करना होता है, जिसमें कई बार तार पर की जाने वाली कसरत की स्थिति भी बन जाती है। यदि सरकार के खिलाफ कोई फैसला दिया जाए तो लोग न्यायाधीशों को इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र संबोधित करते हैं, परंतु कई बार कुछ अतिरेक भी हो जाता है। लेकिन ऐसे समय में न्यायाधीशों ने यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि हमें संविधान ने जो अधिकार दिए है यह अधिकार नहीं बल्कि कर्तव्य है, क्योंकि न्यायाधीशी नागरिकों के अधिकारों तथा संविधान के मूल्यों व तत्वों के कस्टोडियन यानी रक्षक है। इस भव्य दिव्य सत्कार समारोह का प्रारंभ दीप प्रज्वलन कर किया गया। साथ ही इस समय छत्रपति शिवाजी महाराज, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, संविधान की प्रतिलिपि, देश के प्रथम गृह मंत्री डॉक्टर पंजाबराव उर्फ भाऊ साहेब देशमुख तथा पूर्व महामहिम स्वर्गीय दादा साहेब गवई की प्रतिमाओं पर पुष्प अर्पित किए गए, जिसके उपरांत सीजेआई भूषण गवई सहित मंच पर उपस्थित गणमान्यों ने भी अपने समयोचित विचार व्यक्त किए। इस समय जिला वकील संघ द्वारा सीजेआई भूषण गवई के जीवन पर आधारित एक लघु चित्रपट का प्रदर्शन किया। साथ ही सीजेआई गवई शाल पुष्पगुच्छ व बड़ा पुष्पहार प्रदान करते हुए सत्कार व अभिनंदन किया गया। साथ ही सम्मान पत्र का वाचन करने के साथ ही सीजेआई भूषण गवई को उनके पिता दादा साहब गवई की एक प्रतिमा भी भेंट दी गई। उल्लेखनीय है कि जिला वकील संघ द्वारा सीजेआई गवई का स्वागत करने हेतु उनकी रक्त तुला करने का निर्णय लिया गया था, जिसके लिए सीजेआई गवई का अमरावती में आगमन होने से पहले ही जिला अदालत परिसर में 2 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था, जिसके रिकॉर्ड 277 यूनिट रक्त संकलित हुआ, जिसके जरिए गत रोज आयोजित नागरिक सत्कार व अभिनंदन समारोह में सीजेआई गवई की रक्त तुला की गई। इस उपक्रम को देखकर सीजेआई गवई काफी खुश नजर आए। साथ ही उन्होंने रक्तदान अभियान को अमरावती की पहचान बताते हुए इस अभियान को इसी तरह से आगे बढ़ाने हेतु अपनी शुभकामनाएं दी। गत रोज अपने गृह नगर अमरावती के दौरे पर पहुंचे देश के प्रमुख न्यायमूर्ति भूषण गवई को आज सुबह करीब 11 बजे अपने चार्टर्ड प्लेन में सवार होकर छत्रपति संभाजी नगर के लिए रवाना होना था, परंतु खराब मौसम को ध्यान में रखते हुए सीजेआई गवई के विमान को काफी देर तक उड़ान भरने की अनुमति नहीं मिली। पश्चात एटीसी के क्लियरेंस मिलने के बाद दोपहर करीब 4 बजे के आसपास सीजेआई गवई विशेष विमान में सवार होकर छत्रपति संभाजी नगर के लिए रवाना हुए। ऐसे में सीजेआई गवई की रवानगी उनके तय दौरे की तुलना में करीब 5 घंटे देरी से हुई। इस दौरान सीजेआई गवई ने स्थानीय सरकारी विश्राम गृह में अपने परिजनों के साथ समय व्यतीत किया और कई पुराने परिचितों से भी सर्किट हाउस में मेल मुलाकात करते हुए अपने गृह नगर में 5 घंटे का अतिरिक्त समय बिताया। श्री शिवाजी शिक्षण संस्था व डॉक्टर पंजाबराव देशमुख विधि महाविद्यालय का मेरी सफलता में बड़ा योगदान है। अपने महाविद्यालय को अभिमान है, ऐसा कार्य अपने हाथ से हो सके तथा देश व समाज की भी अच्छी सेवा अपने द्वारा की जा सके, इस बात को ध्यान में रखते हुए ही मैंने हमेशा अपने काम किए हैं। इस आशय का प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायमूर्ति भूषण गवई द्वारा दिया गया। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख विधि महाविद्यालय में आज अपने पूर्व छात्र व देश के प्रमुख न्यायमूर्ति भूषण गवई का सत्कार समारोह आयोजित किया गया था। इस अवसर पर बतौर सत्कार मूर्ति सीजेआई भूषण गवई ने अपने विचार व्यक्त करते हुए अपने महाविद्यालय जीवन की पुरानी यादों को ताजा किया और महाविद्यालय में मिले मार्गदर्शन की बदौलती आज देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचने की बात कही। इस समय अपने अध्यक्षीय संबोधन में संस्थाध्यक्ष हर्षवर्धन देशमुख ने सीजेआई भूषण गवई के कामों का गौरव करते हुए उनकी उपलब्धियों को श्री शिवाजी संस्था के लिए अभिमानास्पद बताया। साथ ही इस समय श्री शिवाजी शिक्षा संस्था व डॉक्टर पंजाबराव देशमुख विधि महाविद्यालय की ओर से सीजेआई भूषण गवई का सम्मान चिन्ह व भव्य पुष्पहार प्रदान करते हुए भावपूर्ण सत्कार किया।
आज सुबह स्थानीय सरकारी विश्राम गृह में देश के मुख्य न्यायमूर्ति भूषण गवई से जिले के कांग्रेसी सांसद बलवंत वानखेड़े, कांग्रेस के ग्रामीण जिलाध्यक्ष बबलू देशमुख, पूर्व विधायक वीरेंद्र जगताप व पूर्व स्थायी समिति सभापति बाला साहेब भोयार ने भेंट की तथा सीजेआई गवई का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। अमरावती की विधायक सुलभा खोड़के तथा विधान परिषद सदस्य संजय खोड़के ने आज सुबह स्थानीय सरकारी विश्राम गृह में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति भूषण गवई से मुलाकात करते हुए उनका सीजेआई बनने पर स्वागत व अभिनंदन किया। इस समय सीजेआई गवई की माताजी व पूर्व लेडी गवर्नर प्राध्यापक डॉक्टर कमलाताई गवई भी उपस्थित थी। विधि एवं न्यायदान के क्षेत्र में सर्वोच्च पद पर आसीन देश के प्रमुख न्यायमूर्ति भूषण गवई से आज सुबह स्थानीय सरकारी विश्राम गृह में जिले के सांसद बलवंत वानखेड़े तथा पूर्व मंत्री व कांग्रेस नेत्री एडवोकेट यशोमती ठाकुर ने भेंट की तथा न्यायमूर्ति गवई सीजेआई पद पर नियुक्ति हेतु अभिनंदन किया। देश की सर्वोच्च अदालत के मुख्य न्यायमूर्ति तथा अमरावती जिले के सुपुत्र न्यायमूर्ति भूषण गवई का गत रोज PR पोटे पाटिल एजुकेशन ग्रुप के स्वामी विवेकानंद ऑडिटोरियम में आयोजित सत्कार समारोह हेतु आगमन होने के उपलक्ष्य में PR पोटे पाटिल एजुकेशन ग्रुप की ओर से पूर्व राज्य मंत्री व संस्था अध्यक्ष प्रवीण पोटे पाटिल एवं संस्था उपाध्यक्ष श्रेयस पोटे पाटिल ने शाल श्रीफल व पुष्पगुच्छ प्रदान करते हुए सीजेआई गवई का स्वागत एवं सत्कार किया। गत रोज देश के प्रधान न्यायमूर्ति के रूप में पहली बार अमरावती पहुंचे सीजेआई भूषण गवई से आज सुबह धामनगांव रेलवे निर्वाचन क्षेत्र के भाजपा विधायक प्रताप अड़सड़ एवं भाजपा के ग्रामीण जिलाध्यक्ष रविराज देशमुख ने स्थानीय सरकारी विश्राम गृह में भेंट करते हुए उनका सीजेआई पद पर नियुक्ति हेतु अभिनंदन किया। स्थानीय सरकारी विश्राम गृह में आज सुबह कांग्रेस के प्रदेश सचिव एवं पूर्व पार्षद किशोर बोरकर ने सीजेआई भूषण गवई से भेंट करते हुए उनका सीजेआई बनने पर अभिनंदन व सत्कार किया। गत रोज देश के मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त होने के बाद पहली बार अमरावती पहुंचे सीजेआई भूषण गवई का अमरावती जिला मराठी सेवा संघ के कार्याध्यक्ष प्रकाश राउत व जिजाऊ बैंक के संचालक नितिन डहाके द्वारा पुष्पगुच्छ प्रदान करते हुए भावपूर्ण सत्कार किया गया। इस अवसर पर बिल्डर एसोसिएशन के विनोद चांडक व रूपचंद खंडेलवाल भी प्रमुख रूप से उपस्थित थे। देश के प्रधान न्यायमूर्ति भूषण गवई से आज सुबह सरकारी विश्राम गृह पर युवा स्वाभिमान पार्टी के पदाधिकारी विनोद गुहे एवं वरिष्ठ विधिज्ञ एडवोकेट दीप मिश्रा से मुलाकात करते हुए सीजेआई गवई का पुष्पगुच्छ देकर सत्कार किया गया। देश के प्रमुख न्यायमूर्ति के तौर पर पहली बार अमरावती पहुंचे सीजेआई भूषण गवई का आज सुबह सरकारी विश्राम गृह पर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर राजू मुंदड़ा, अजय चिमोटे, अनिल विखे, रूपचंद खंडेलवाल, डॉक्टर प्रमोद झाडे व भाजपा के नितिन गुर्दे पाटिल ने भावपूर्ण सत्कार किया। गत रोज देश के प्रमुख न्यायमूर्ति नियुक्त होने के बाद पहली बार अमरावती अपने गृहनगर पहुंचे सीजेआई भूषण गवई से सरकारी विश्राम गृह पर शहर के वरिष्ठ विज्ञ डॉक्टर शब्बीर हुसैन ने मुलाकात करते हुए पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया। साथ ही उन्हें सीजेआई बनने पर अपनी शुभकामनाएं दी। गत रोज पोटे शिक्षा संस्था परिसर में आयोजित सीजेआई भूषण गवई के नागरिक सत्कार समारोह में शहर के वरिष्ठ विज्ञ डॉक्टर शोएब खान ने भी सीजेआई गवई से मुलाकात करते हुए उनका स्वागत व अभिनंदन किया। देश के प्रमुख न्यायमूर्ति भूषण गवई से शहर के वरिष्ठ विधिज्ञ एडवोकेट सतीश बोरकर ने मुलाकात करते हुए उनका स्वागत किया तथा उन्हें सीजेआई नियुक्त होने की बधाई दी। गत रोज देश के प्रमुख न्यायमूर्ति नियुक्त होने के बाद पहली बार अपने गृहनगर अमरावती पहुंचे सीजेआई भूषण गवई से सरकारी विश्राम गृह पर शहर के वरिष्ठ विधिज्ञ एडवोकेट शब्बीर हुसैन से मुलाकात करते हुए पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया। साथ ही उन्हें सीजेआई बनने पर अपनी शुभकामनाएं दी। सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख न्यायमूर्ति जैसे देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होने के बाद गत रोज पहली बार अमरावती पहुंचे सीजेआई भूषण गवई स्थानीय सर्किट हाउस में अपने बचपन के दोस्त मुन्ना उर्फ कमल खंडेवाल से मिलकर बेहद भावविभोर हो गए। साथ ही दोनों बाल मित्रों की मुलाकात आत्मीयता से भरी रही।